कहिएगा भैया, आप लोग को भगा दिया वहां से जी गांधी मैदान से, कह रहा है कि घासवा खराब हो रहा है वहां का। भैया उसमें क्या कर सकते हैं, उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकता है। कहा कि आप ही लोग गड्ढा कर दिए वहां पूरा गांधी मैदान में। हम लोग गड्ढा कर रहे हैं, जाके देखिए ना, वहाँ पे बड़ा बड़ा टेंट लगाया है, वो गड्ढा कर रहा है कि हम लोग गड्ढा कर रहे हैं। दौड़ने से गड्ढा होता है ना उबड़ खाबड़ है, ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब ग्राउंड कहना भी इसको बेकार है काज भैया। इस तरह से लड़का का फिजिकल है। बिल्कुल हम लोग को गांधी मैदान बंद कर दिया है। बालू पे दौड़ेगा, रोड पे दौड़ेगा, पैर जिसका खराब हो जाएगा उसका बिहार पुलिस निकलेगा। फरमान को कैसे देखते हैं? फरमान को एक तानाशाही फरमान देखते हैं। दिक्कत यहाँ पर दौड़ने का ट्रैक है ही नहीं, बालू पे दौड़ा जा रहा है। बालू पे दौड़ने से आपका पैर मुड़ रहा है, मुड़ने की वजह से पैर टूट भी सकता है, मोच भी आ सकता है। गया कि वहां से चले जाइए, सांस लेने में दिक्कत होता है, वहां पर AQI खराब है। यहाँ का बढ़िया लग रहा है ना AQI? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं, यहाँ से तो पहली बात की बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, घर से दूर पड़ता है, आने में 1 घंटा से ऊपर लग जाती है, सेफ्टी नहीं है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एकदम खुला है, यहाँ पर टॉयलेट का भी कोई इंतजाम नहीं है। कोई नहीं, लड़की के लिए पहली बात की सेफ है ही नहीं, पैर खराब होती है। सर नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहा है, मेरा नाम है निकेत पाठक। प्रमंडलीय आयुक्त पटना की तरफ से एक फरमान जारी होता है। फरमान में लिखा जाता है कि गांधी मैदान में फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होगी। चले जाइए गंगा के किनारे और गंगा के किनारे जाकर के फिजिकल ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि गांधी मैदान के घास ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और कहा जा रहा है कि घास खराब हो रहा था, गड्ढा हो जा रहा था। सवाल वही बरकरार है कि क्या केवल फिजिकल ट्रेनिंग करने वाले छात्रों से, अभ्यर्थियों से ही घास बर्बाद हो रहा है? बाकी वहां पर जो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़ा बड़ा रैली होता है, उन सब चीजों से दिक्कत परेशानी नहीं होती है? लोगों को छोड़ करके आना पड़ा है। और यहाँ पर देखिए, हम गंगा के किनारे हैं पटना में, और वहां पर जो है अब फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है। तमाम सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो आदेश, जो फरमान जारी किया गया है प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा, वो कितना सही है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब समझिए, नदी के किनारे है और नदी के किनारे अभी ठंड का वक्त है। कहीं भी और चल जाइए और नदी के किनारे चल जाइए, वहां पर अधिक ठंड लगती है। ये बात शायद नॉर्मल चीज है, आपको समझ में भी आ रही होगी। जो छात्र यहाँ पर, जो अभ्यर्थी यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा भैया, आप लोग को भगा दिया वहां से जी गांधी मैदान से, कह रहा है कि घासवा खराब हो रहा है वहां का। भैया उसमें क्या कर सकते हैं, उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकता है। तो माने कि घास ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सरकार को लग रहा है घास इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए न हटा दिया गया है। कब से आप लोग यहाँ पर आए हैं? हो गया होगा 1 हफ्ता। 1 हफ्ता से, जब से ये आदेश हुआ है उसके बाद से ना। तो वहाँ पर ज्यादा बेहतर था कि यहाँ ज्यादा बेहतर है? वहीं बेहतर थे, यहाँ पे कहाँ से बेहतर हो पाएगा? बालू पे दौड़ने में पैर खराब हो जाता है ना। दिक्कत होता है उससे? बहुत दिक्कत हो रहा है कि दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो क्या कहिएगा, जो फरमानवा जारी हो गया, आप ही लोग कहा कि आप ही लोग गड्ढा कर दिए वहाँ पूरा गांधी मैदान में। हम लोग गड्ढा कर रहे हैं, जाके देखिए ना, वहाँ पे बड़ा बड़ा टेंट लगाया है, वो गड्ढा कर रहा है कि हम लोग गड्ढा कर रहे हैं। दौड़ने से गड्ढा होता है, कौन बोल रहा है गड्ढा हो रहा है? सब मेला लगाता है, उसमें कचरा उचरा फैलाता है, पूरा एकदम टेंट उट लगा, गड्ढा उड्ढा वो सब करता है। तो हम लोग के स्टूडेंट है तो सब तो सांस अच्छा आ रहा है ना? प्रमंडलीय आयुक्त कहे कि गंगा के किनारे जाइएगा तो सांस आएगा एकदम AQI वाला। वहाँ AQI खराब हो जा रहा है, आ रहा है सांस। एक बार उन्हीं को बुला के दौड़ाइए इस पे, दौड़ा दीजिए बालू पर, बालू नाक में जाएगा, प्रमंडलीय आयुक्त को बुला लिया जाए। बच्चा यहाँ पे नहीं आएगा। उनका बच्चा तो गरीब के यहाँ बच्चा आएगा ना, उनका बच्चा यहाँ पे नहीं ना आएगा। दिखाइए ग्राउंड, दिखाइए कितना उबड़ खाबड़ है, ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब ग्राउंड कहना भी इसको बेकार है काज भैया। रास्ता है, रास्ता है, आने जाने का रास्ता पे ला दिया गया है। रास्ता पर ला दिया है सरकार, यही सब चाहते हैं। सड़क पे ला दिया, सड़क पे। अरे कहा 1-1 करोड़ रोजगार मिलेगा। अब कहाँ युवा को टेंशन है? कहाँ रोजगार दे रहा है? कहा ना, गंगा के किनारे दौड़िए एकदम। हाँ तो दौड़िए ना, अरे देखिए सांस अच्छा आ रहा है, सांस एकदम प्रदूषण से हम मुक्त हैं बिहार। गांधी मैदान में सुने कि बड़ा एकदम हाफ होता था, सांसें नहीं लिया जाता था, ऐसा होता था बात क्या? की सरकार का सही है ना, सही, एकदम सही है। वही गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लिए हैं। बनाया है साहब, जीतन राम मांझी बोला ना कि हम चोरी से सब करवाए थे। अच्छा, ये वाला मुद्दा आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ, सरकार है चोरी करके। हम लोग से बदला ले रहा है, युवा लोग से। कौन बदला ले रहा है? वोट जान रहा है कि युवा लोग को वोट दिया ना, क्योंकि वो चोरी करके सरकार बनाया। तो वही गुस्सा आक्रोश में हम लोग को दुख दे रहा। आप बताइए, 19 तारीख से लड़का का फिजिकल है। बिल्कुल हम लोग को गांधी मैदान बंद कर दिया है। बालू पे दौड़ेगा, रोड पे दौड़ेगा, पैर जिसका खराब हो जाएगा उसका बिहार पुलिस निकलेगा। यहाँ दिक्कत होती पैर में। कम से कम अगर 2 महीना पहले बोल देता, आज से 10 साल से 15 साल से कितना दिन से फिजिकल हो रहा है, अब बताइए कहाँ देंगे? हम लोग को बोल रहा है दीघा जाने के लिए,
दीघा जाएंगे तो 50 टका कम से कम रोज जाने और आने में लग जाएगा। और बिहार पुलिस की तैयारी कौन लोग करता कहाँ है? रहते हैं पटना में? पटना में मुसलमपुर हाट। वहां से तो गांधी मैदान पास पड़ता है। हाँ, गांधी मैदान बीच में एरिया है, वहाँ के आसपास जितना 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेंज में लड़का आ सकता है। लेकिन आप बताइए दीघा जाएगा, बहुत सारे लोग संदलपुर से जाता है वहाँ गांधी मैदान। भैया हम गाय घाट से आता है, इतना 2 साइकिल चला के, क्या बताए? साइकिल चला के आना पड़ता है। डेली सुबह नीतीश कुमार को कहा जाता है कि औरत चाहे लड़की लोग का सुरक्षा और एथी ध्यान देते हैं। यहाँ बताइए कौन सा सुरक्षा है अगर लड़की लोग भी आएगी तो? आप ही देखिए एकदम अकेला। बोले हैं आप। मान लीजिए गांधी मैदान एक सेंटर है तो वहाँ लड़की लड़का कोई जाए एक तरह से सुरक्षित था, शहर के अंदर था, वहाँ थाना पुलिस। यहाँ कौन अगर कुछ भी हो रहा है, किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, कौन जिम्मेदार होगा? पहला मुद्दा था कि एकदम औरत को पहला बहुत जबरदस्त बात ही बोले हैं, एकदम सटीक बात बोले हैं। आप बताइए, शहर से एकदम दूर गंगा का किनारा है, और इस गंगा के किनारे में शाम के समय में लोग दौड़ने आते हैं, महिलाएं भी दौड़ती हैं, जो लड़के हैं वो भी आते हैं। अगर यहाँ पर कोई घटना घट जाती है, भगवान न करे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल सही बात है। और कहीं भी भैया नदी के किनारे ठंड ज्यादा लगता है। अभी लगता ही है, तराई क्षेत्र है, लगेगा ही। नदी के में पूरा अभी बच्चा ठंड के कारण अभी चला गया सर। और ये गांधी मैदान रहता है तो लड़का लोग और लड़की लोग अभी तो रात को 7 बजे तक 8 बजे तक प्रैक्टिस करते रहता, कोई दिक्कत नहीं। जान रहा कि हम सुरक्षित है, चारों बगल से थाना है, वहाँ सब कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ न थाना न कुछ है। अगर लड़की को अगर कुछ दिक्कत होगा तो कुछ मतलब शौचालय भी नहीं है कि हाँ लड़की लोग शौचालय कर सकती है। हाँ, तो प्रमंडलीय आयुक्त साहब, सांस तो कैसे भी ले ही लेगा आदमी, चाहे वो आपका AQI वहां वाला खराब हो, चाहे यहाँ वाला आपके अनुसार बेहतर हो, लोग ले ही रहा है। और लोग गांधी मैदान में मर नहीं रहा है, वहां भी जिंदा है लोग। लेकिन अगर वहां से यहाँ आप भेजे हैं, तो यहाँ पर भेजने के बाद यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसका ध्यान कौन रखेगा, ये सवाल उठेगा। और सवाल उठेगा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, कि कितनी सारी, अभी भी देख लीजिए आप, वहां पीछे दिखाइए आप, उतनी महिलाएं हैं, उधर महिलाएं हैं, उधर भी। हम चलिए कुछ महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। हमको कहना है कि इलेक्शन से पहले ही मुद्दा काहे न उठाए थे, इलेक्शन के बाद ही मुद्दा क्यों उठाया गया? इलेक्शन से पहले मुद्दा होता था तब न बोलते कि हाँ इलेक्शन के पहले AQI बढ़िया था। AQI बढ़िया था, कुछ बढ़िया नहीं था। यहाँ तो यहाँ सरकार को चाहिए पैसा। अरे आप लोगों का ध्यान रखा कि कहीं आप लोग का फेफड़ा में दिक्कत नहीं हो 1.5 लाख का महीना मांगा गांधी मैदान में कराने के लिए सरकार। बोला गया कि अगर आप इस एकेडमी से एकेडमी वाला से पैसा दीजिए, करवाइए ना तो मत करवाइए। यहाँ दिया था कि हमको यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस रेवेन्यू से हम जमीन को बेचा जा रहा है। स्क्वायर फुट से जमीन को जो मेला लगा है ना, उसमें स्क्वायर फुट के जमीन हिसाब से जमीन दिया गया है उसको। वही मांग रहा है, तो एकेडमी वाला सबसे यही सब मांग रहा है, कितना रुपया चाहिए। आप लोग अगर देना चाहते हैं तो आप लोग भी दीजिए, आप लोग भी मेला लगाइए, फिजिकल एकेडमी खोलिए। आप लोग मना नहीं कर रहे हैं, वही रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मतलब क्या मेला वो सब लगा रहा है, लंथन झूठिया। गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, कुछ नहीं। गांधी जी की जय, गांधी जी को चाहिए, गांधी जी जहाँ छपे हैं वो वाला सिस्टम चाहिए, तब यहाँ पर होगा। महिलाओं से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं। और सही बात है, सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर के है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम यहाँ पर किया गया है। क्या ठंड अभी जितनी है, हम मतलब अभी टोपी नहीं लगाए हैं, लेकिन इतना कान में ठंड लग रहा है, मन कर रहा है टोपी भी सब बांध ले, लेकिन खबर करना है इसलिए नहीं लगा है। इतना ठंड में आप समझिए, इतनी सारी लोग जो हैं वो कर रहे हैं। और कोहरा का स्थिति आप देख लीजिए, कितना कोहरा है। शाम का वक्त है ये, शाम के वक्त में इतने सारे लोग जो है वो है। समय अभी हमको लगता है मुश्किल से 5-6 बज रहा होगा भैया, 6 बज रहा है, 6 बज रहा होगा। और 6 बजे की स्थिति है। गांधी मैदान में लेट तक लोग दौड़ते थे, लेट तक लोग रहते थे, लेकिन यहाँ की स्थिति को आप देखिए, समझिए इसको, स्थिति को। अभी थोड़ा बताइए, सर लोग भी हैं, सर लोग से भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर एकेडमी से है सर, आप एकेडमी से हैं सर? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ वहां से आप लोगों को भेज दिया गया है, कहा गया है कि यहाँ पर आ जाइए। इतनी सारी लड़कियां हैं आपके साथ में, प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा का व्यवस्था, कोई टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है? कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं किया गया है। ये फरमान को कैसे देखते हैं? फरमान को एक तानाशाही फरमान देखते हैं। हाँ। और क्या कर सकते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है? आप तो ट्रेनर है, आपको अच्छा से टेक्निकल चीज ही पता होगा कि वहाँ का ग्राउंड और यहाँ पर जो ये जगह दिया गया है उसमें क्या अंतर है, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यहाँ पर दौड़ने का ट्रैक है ही नहीं, बालू पे दौड़ा जा रहा है। बालू पे दौड़ने से आपका पैर मुड़ रहा है, मुड़ने की वजह से पैर टूट भी सकता है, मोच भी आ सकता है। बच्चों का फिजिकल सामने है, कैसे आप कह सकते हैं कि बालू पे दौड़ के बच्चों का दौड़ बन जाएगा? एक 10 दिन का बात थोड़े है,
बात वह है महीनों का, 3 महीना का बात है। यहाँ पर मार्च 10 मार्च तक आपका फिजिकल चलेगा। तब तक बच्चे यहाँ पर दौड़ेंगे, पैर खराब हो जाएगा। देखिए और कुछ लड़कियां भी हैं जो कि यहाँ पर करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए आई हैं, उनसे ही हम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, जिस तरह से वहाँ पर आप लोग रहती थी, वहाँ के तुलना में यहाँ पर किस तरह की परेशानियां आप लोगों को है? बहुत परेशानी है यहाँ पे। कहाँ से आना पड़ता है आप लोग को? आर ब्लॉक से हम आते हैं। आर ब्लॉक से। तो वहाँ से तो थोड़ा गांधी मैदान पास पड़ता है, ये बहुत दूर पड़ता है बहुत दूर पे। और यहाँ से जल्दी जाना भी होगा क्योंकि देर तक रुक नहीं सकते हैं। नहीं सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है आप लोगों की? नहीं कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। देखिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इस तरह से लोग परेशान हैं और फरमान जारी कर दिया गया है। फरमान जारी ये किया गया है कि घास ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ का, वहाँ गड्ढा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार की तरफ से भेजा गया है, क्या कहेगा आप लोग को? वहाँ से कहा गया कि वहाँ से चले जाइए, सांस लेने में दिक्कत होता है, वहाँ पर AQI खराब है। यहाँ का बढ़िया लग रहा है ना AQI? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं। नहीं, यहाँ से तो पहली बात की बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, घर से दूर पड़ता है, आने में 1 घंटा से ऊपर लग जाती है, सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है। नहीं और यहाँ पर देख रहे हैं कि एकदम खुला है, यहाँ पर टॉयलेट का भी कोई इंतजाम नहीं है। कोई नहीं, लड़की के लिए पहली बात की सेफ है ही नहीं, पैर खराब होती है। सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, अगर हम यहाँ पे भेजते हैं तो पुलिस की व्यवस्था करनी बिल्कुल चाहिए, सही बात है। ट्रैक बनवानी चाहिए। ट्रेनर कितना अपना पैसा लगा के यहाँ पे वो करेगा, अपने पैकेट से कितना पैसा लगाएगा? बच्चे अभी भी दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं जो ये एकेडमी से नहीं है वो लोग दौड़ रहे हैं, उन लोग पर कोई नहीं कर रहे। एकेडमी वालों से ही क्या दिक्कत है? सरकार ये नहीं चाहता कि उनकी इनकम हो, हाँ सरकार अपना ढूंढ रहा है, अपना फायदा देख रहा है। लेकिन सरकार तो कहा कि हम सब चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी मिले, 1 करोड़ रोजगार मिल जाए युवाओं को। तो देख ही रहे कि रोजगार मिल रहा है कि पेट पे लात मारा जा रहा है। हाँ देखिए ये वही सरकार है जो दावा करती है कि महिलाओं के लिए जितना काम किया गया है उतना काम किसी के लिए नहीं किया गया। और चुनाव के वक्त में आप देख रहे होंगे महिलाओं को लेकर के तमाम तरह की बातें कर रही थी। ये बहन जब ये बात कह रही है कि उतना दूर से हमको आना पड़ता है और यहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, एक पुलिसकर्मी तक तैनात नहीं है, एक सिपाही तक तैनात नहीं है, तो सवाल बहुत सारे हैं और इन सवाल का जवाब हम पूछते रहेंगे। और प्रमंडलीय आयुक्त जी जहिया फोन उठा लेंगे तहिया उनसे भी बात करेंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए स्वराज पोस्ट पर जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।